नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। एक सुंदर नीति है बच्चों, नीति। एक दुर्जन और सज्जन की तुलना की गई है। वे ही सब संसाधन दुर्जन के पास हो तो वो किस प्रकार दुरुपयोग करता है, और वे ही संसाधन रिसोर्सेस सज्जन के पास हो तो वो किस प्रकार उसका उपयोग करता है। विद्या विवादाय, दुर्जन के पास यदि विद्या हो तो विवाद के काम में लगा देता है। धनम मदाय, यदि धन हो तो घमंड में लगा देता है दुर्जन। शक्तिम परेशान परपीडनाय, और यदि ताकत हो, भुजाओं का बल हो तो दूसरों के शोषण में, दूसरों के अत्याचार में, सप्रेशन ऑपरेशन में, एट्रोसिटी में लगा देता है। खलस्य, ये दुर्जन की बात है। लेकिन सज्जन के पास हो यदि यह सब, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, शक्ति का प्रयोग कमजोर जनों की रक्षा करने के लिए करते हैं। वे ही रिसोर्सेस है, वे ही संसाधन है। उसका उपयोग करना कि दुरुपयोग करना, इससे तय होता है हम सज्जन हैं कि हम दुर्जन हैं। 5 रुपए है आपके पास, 50 रुपए है आपके पास, चाहो तो आप एक फिल्म भी देख सकते हैं और चाहो तो आप एक समय सार ग्रंथ भी खरीद सकते हैं। अब ये 50 रुपए जो सोर्स है आपके पास, वो स्वयं तो ये नहीं कहता कि तुम क्या करो। जैसा आपका दिमाग है वैसा आप उसका उपयोग अथवा दुरुपयोग करोगे। लेकिन करना उपयोग हो अथवा दुरुपयोग, आपके पास कुछ तो संसाधन चाहिए। संसाधन यदि कुछ भी नहीं हो, सोर्स रिसोर्स यदि कुछ भी नहीं हो, सामग्री यदि कुछ भी नहीं हो, तो उसका उपयोग भी कैसे करेंगे। हम उपयोग की ही यदि अभी थोड़ी देर के लिए बात करें, बहुत पैसा कौन कमा सकता है। व्यापार में बहुत बड़ी सफलता कौन अर्जित कर सकता है। जिसके पास थोड़ी भी क्यों न हो पूंजी तो चाहिए। थोड़ी पूंजी लगाएगा, 1 लाख लगाएगा, तभी तो करोड़ का दाव खेल सकेगा। यदि उतनी भी पूंजी नहीं हो, 1 रुपया भी पूंजी नहीं हो, तो करोड़पति होने के सपने कैसे देखेगा वो। थोड़ा तो पैसा हो जिससे वो ज्यादा पैसे वाला होने के सपने देख सके। अच्छा, आपको खूब शक्ति कमानी है, शारीरिक बल कमाना है। क्या जरूरी है आपके पास? थोड़ा तो भी शारीरिक बल पहले से जरूरी है, जिससे थोड़ा व्यायाम कर सको,
आपकी भाषा में जिम कसरत कर सको, थोड़ा दौड़ लगा सको, खूब तालीम कर सको, तब तो जाकर आप थोड़ी बॉडी बिल्डिंग कर सकोगे। उसके लिए थोड़ी तो ताकत चाहिए, थोड़ी ताकत का प्रयोग से बहुत ताकत हो सकती है। अच्छा ये बताओ मुझे, मरना सन्न दोनों को ही जी, ये समझ लीजिए एक की सांस आती जाती कुछ भी नहीं दिख रही, एक की हल्की हल्की सी सांस आती जाती दिख रही है, इलाज किस पर किया जाएगा फटाफट बोलिए? थोड़ी बहुत सांस आती जाती उसको पंपिंग, हार्ट पंपिंग वगैरह जो भी मुझे जानता नहीं हूं मैं, वो सब करके उसमें वो ताकत लाई जाएगी और उसकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। जिसके पास थोड़ा हो उसी से तो कुछ ज्यादा की गुंजाइश की जा सकती है। मोक्षार्थियों, ये प्रकरण अनुजीवी गुणों का चल रहा है हमारा। भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं और इनका थोड़ा ना थोड़ा विकास, थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ प्रकटता, कितने भी थोड़े एक्सटेंट की हो, कम मेजर की हो, कितनी भी कम मात्रा की हो, बट कुछ ना कुछ व्यक्तता तो हो जिससे पूर्ण विकास के अवसर हो सकते हैं। ये है अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण वे हैं जिनकी पर्याय में कुछ न कुछ शुद्धता, शुद्धता का तात्पर्य कुछ न कुछ व्यक्त अंश जरूर बना रहता है। जैसे चेतना को हमने अनुजीवी गुण कहा, तो उनकी पर्याय में कभी चेतनता का अभाव नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार बाकी के भी अनुजीवी गुण बताए गए हैं। जैसे सुख है तो उस किसी भी जीव की पर्याय में से सुख की वो छोटी भी क्यों न हो, उस कणिका को उखाड़ा नहीं जा सकता कभी भी, यह प्रकरण कहता है। अभी ज्यादा गहराई में मैं जाने का इच्छुक नहीं हूं फिलहाल। बाद बाकी सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, इनको अनुजीवी गुण बताया जा रहा है। भव्यत्व, अभव्यत्व, कर्तृत्व, इनको अनुजीवी गुण बताया जा रहा है। अभी मैंने केवल चेतनता पर घटित करके दिखाया है। आज प्रतिजीवी गुणों की ओर बढ़ना है। उपयोग को थोड़ा सावधान रखिएगा। वैसे गुण कोई भी हो, उनका विकास हमारा लक्ष्य है, क्योंकि गुणों का पूर्ण विकास ही निर्वाण कहलाता है। निर्वाण की परिभाषा क्या है? स्वभाव की पूर्ण प्रकटता, दैट इज निर्वाण। जो स्वभाव शक्ति सामर्थ्य है, जैसी शक्ति है वैसी पूर्ण व्यक्ति हो जाए, 100% गिविंग आवर बेस्ट, गिविंग द बेस्ट वी कैन। जितनी सामर्थ्य है वो सब पर्याय में लाना, उसे कहते मुक्ति, उसे कहते निर्वाण। इसीलिए गुण कोई भी हो, उसका विकास करना, और कितना विकास करना? 100% विकास करना हमारा लक्ष्य है। ऐसा होने पर भी कुछ गुण अभी अल्प विकसित है, कुछ कुछ अंश व्यक्त है, जैसे अनुजीवी गुण। बट कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जिनका कुछ भी शुद्धता का अंश व्यक्त प्रकट नहीं है। उन्हें कहते हैं प्रतिजीवी गुण।
फिर से प्रतिजीवी गुण की परिभाषा अभाव स्वरूप धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न स्ट्राइक होना चाहिए हमारे माइंड को, वह यह क्या स्ट्राइक होना चाहिए यहां पर परिभाषा पढ़ते ही? क्या स्ट्राइक होना चाहिए तुरंत हमें? वस्तु का नहीं बोला, अभाव स्वरूपी धर्म क्या है? अभाव स्वरूपी धर्म वस्तु में क्या होता है? राइट, इन एक पॉइंट दिया जाए। सबसे पहले यह स्ट्राइक होना चाहिए, अभाव स्वरूपी धर्म, ये क्या बात कर रहे हैं? अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, मतलब जो है ही नहीं उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब जो है ही नहीं उसकी क्या चर्चा कर रहे हैं? और उसका तो नाम भी दे दिया आपने, प्रतिजीवी गुण। तो यहां पर अभाव स्वरूप धर्म का अर्थ फिर मैं कहना चाहूंगा, कोई भी, अभी थोड़ी देर के लिए मैं धर्म को गुण कहूंगा बच्चों, थोड़ी देर के लिए। धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, एक अर्थवाची है, ऐसा मैंने टेबल में आपको लिखाया था। धर्म हो, गुण हो, वो भाव स्वरूपी ही होते हैं, अभाव स्वरूप तो कोई भी नहीं होता है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? अभाव स्वरूपी धर्मों को, अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसका मतलब ये है, ऊपर से ये दिखता है गुणों का अभाव, जो नहीं है गुण, वस्तु में जो गुण नहीं है उनको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। बट ये क्या बात हुई? प्रतिजीवी गुण तो होते हैं द्रव्य में, तो अर्थ ये करना है गुणों का अभाव नहीं, गुणों में पर्याय, गुणों की पर्याय में शुद्धता का अभाव। इसका मतलब ये हुआ, जो अणुजीवी गुण में हम ये बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ शुद्धता बनी रहेगी, भले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट वो कभी भी जीरो नहीं होगी, एक्सटिंग्विश नहीं होगी, वो चिंगारी कभी बुझेगी नहीं। लेकिन प्रतिजीवी गुणों का ऐसा नहीं है। प्रतिजीवी गुणों की पर्याय का विकास 0% भी हो सकता है, मतलब 1 डिग्री भी ना हो, ये भी हो सकता है। इसी को कहते हैं अभाव स्वरूपी गुणों को, मैं अभी धर्म को गुण कह रहा हूं, अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अभाव स्वरूपी का तात्पर्य यहाँ पर उन गुणों की पर्याय में शुद्धता का अभाव है, पूर्णतया अभाव है। मतलब सीधा ये निकल आया, अणुजीवी गुण वे हैं जिनकी पर्याय में कुछ न कुछ शुद्धता व्यक्त है, और प्रतिजीवी गुण वे जिनकी पर्याय में कुछ भी शुद्धता व्यक्त नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, एक स्टेट वो भी हो सकती है। गुण दोनों भाव स्वरूप होते हैं, अणुजीवी हो प्रतिजीवी हो, और पर्याय भी दोनों की होती है, और पर्याय भी दोनों की, पर्याय तो व्यक्त प्रकट ही होती है। तो प्रतिजीवी गुण प्रकट नहीं होते हैं ये बात नहीं, वे भी प्रकट है निरंतर, सभी जीव को प्रतिजीवी गुण की पर्याय प्रकट है, बट प्रतिजीवी गुण की जो पर्याय प्रकट है उसमें शुद्धता 0 है, इसीलिए ये कहा जाएगा उसमें शुद्धता प्रकट नहीं है। बाद बाकी पर्याय कहते ही आपको समझना चाहिए, पर्याय है तो वो प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त होती ही है। मैंने आपको बताया था द्रव्य और गुण प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त नहीं होते, बट पर्याय व्यक्त, प्रसिद्ध और प्रकट ही होती है। प्रतिजीवी गुण का अर्थ मैंने किया
कि कुछ गुण ऐसे भी है जिनकी पर्याय में कुछ भी शुद्धता नहीं हो, 0% शुद्धता हो, ऐसा भी हो सकता है। उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अणुजीवी गुण वे है जिनका 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होगा तो, इसलिए भाव स्वरूप गुण कहते हैं। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं थोड़ा ऊंची चढ़ाई करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रतिजीवी गुण क्या करते हैं बच्चों? देखिए, प्रतिजीवी गुण पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक बिल्कुल 0% शुद्धता इनकी पर्याय में रहती है। मतलब बिल्कुल अशुद्ध परिणमन 14वें गुण स्थान तक चलता है, और एकदम सिद्ध अवस्था में 100% परिणमन हो जाता है इनका शुद्ध। अणुजीवी गुण की क्या विशेषता है? वो कुछ डिग्री में प्रोग्रेस होती रहती है, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसा करके एक दिन 100 डिग्री होती है। प्रतिजीवी गुण की क्या विशेषता है? उसकी पर्याय में जो शुद्धता है वो या तो 0% होगी या तो 100%। इसे कहते हैं आर या पार। मराठी में कहावत है इसके लिए, खाईल तर तुपाशी, नाही तर उपाशी। कुछ होते ना, बहुत दिन का भूखा है कोई, अब उसको कहा किसी ने खा लो भैया रोटियां, तो उसने कहा घी चाहिए मुझे इस पर। अरे इतने दिन का भूखा है, कुछ मिल रहा है अभी खाओ, जान बचाओ। अब वो कह रहे घी के साथ मिलेगा तो ही खाऊंगा। मैं खाता हूँ तो मैं अच्छा ही खाता हूँ, कंप्लीट डाइट ही खाता हूँ, नहीं तो मैं भूखा रहता हूँ। प्रतिजीवी गुण वे जिनकी पर्याय में 0% शुद्धि होती है, सीधे 100%। 100% होगी सिद्धावस्था में, और 14वें गुण स्थान तक सिद्धावस्था के एक समय पहले तक 100% अशुद्ध रहते हैं। इस अशुद्धता के कारण उन्हें अभाव स्वरूपी गुण कहते हैं। हालांकि किसी टाइम ऐसा भी आता है कि वो 100% शुद्ध होते हैं, लेकिन परिभाषा क्या बनेगी उनकी? अभाव स्वरूपी गुणों को। हालांकि वहां पर तो सद्भाव बन गए सिद्धावस्था में, बट अभाव स्वरूपी इसीलिए कहा होने को वे हो सकते थे, और अभी तक तो थे ही 0% अभाव रूप। क्या अभाव रूप? गुण नहीं, उनकी पर्याय भी नहीं, उनकी पर्याय की प्रगटता भी नहीं। पर्याय की में शुद्धता की प्रगटता अभाव रूप थी, मतलब 0% थी। ऐसा संभव है, संभावना की तरफ से परिभाषा दी गई है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी मेरी बात को समझ लीजिए। 2 प्रकार की बीमारी होती है। ब्लड तो है ही हम सब में, तो ब्लड है तो ब्लड प्रेशर तो है ही सब में। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड का सर्कुलेशन होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट उसका अपना अपना एक प्रेशर रहता है। यदि लो बीपी हो जाए तो वो समस्या खड़ी करता है, यदि हाई बीपी हो जाए तो वो एक समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन लो बीपी एक छोटी समस्या है, फटाफट कुछ ना कुछ खा लो, मीठा कुछ खा लो तो लो बीपी गायब। बट हाई बीपी थोड़ा खतरनाक है, 1-2 अटैक आ जाएंगे तो आदमी 2-3 दिन में सो सकता है, खत्म, जोर का अटैक। हालांकि दोनों बीमारियां हैं, बट ज्यादा खतरनाक हाई बीपी की बीमारी है, उसमें अवसर ही नहीं मिलता कुछ। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं अभी। अपेक्षा 1, अणुजीवी और प्रतिजीवी गुण का विकास नहीं होना। अणुजीवी गुण का अर्ध विकास, अल्प विकास, और प्रतिजीवी गुण का अविकास।
अविकास मतलब शुद्धता उनकी पर्याय है। यह दोनों खतरनाक है, क्योंकि गुणों का व्यक्तिकरण तो हम सब चाहते हैं, वही निर्वाण है। दोनों खतरनाक होने पर भी ज्यादा खतरनाक प्रतिजीवी गुणों का 0% अशुद्ध होना है, क्योंकि थोड़े भी शुद्ध नहीं होते, इस प्रकार ज्यादा खतरनाक है। और 14वें गुण स्थान तक उनकी अशुद्धता बनी रहती है। बट अणुजीवी गुणों का तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ शुद्धता बनी रहती है। इस अपेक्षा विचार करें तो खतरनाक ज्यादा प्रतिजीवी गुण की अशुद्धता है। बट दूसरी अपेक्षा की ओर आइए मेरी, दूसरी तरफ से देखो, ये ध्यान से सुनना, मैं आपसे सुनूंगा, आप सबसे सुनूंगा ये, बट दूसरी अपेक्षा समझ लीजिए। प्रतिजीवी गुण का 1% भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, फिर भी भगवान अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान अवस्था का तात्पर्य यहां पर मुझे क्या कहना है? अरहंत अवस्था। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अरहंत हो गए और प्रतिजीवी गुण का विकारी परिणमन हो रहा है, उसी को मैं विभावार्थ पर्याय कह रहा था। और विकारी मतलब कितना विकारी हो रहा है वो परिणमन? 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीप। वो विकारी परिणमन 100% हो रहा है अरहंतों का। बट मुझे ये बताओ, पूर्ण अशुद्ध परिणमन होने पर भी प्रतिजीवी गुणों का भगवान अवस्था भी नहीं रुक रही है, अनंत ज्ञान नहीं रुक पा रहा है, अनंत दर्शन भी प्रकट हो रहा है, अनंत सुख हो रहा है, अनंत वीर्य हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। तो इन प्रतिजीवी गुणों का व्यक्तिकरण नहीं भी होता है तो ऐसा क्या घाटा है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हां, अणुजीवी गुण का यदि विकास नहीं होता तब तो फिर ये भगवान अवस्था तो कभी भी संभव नहीं होती। इसीलिए बच्चों, इसीलिए घाती और अघाती कर्म की जो परिभाषा बनाई है हमने, वो बनाई अणुजीवी गुणों की तरफ से। जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, और जो अणुजीवी गुणों का घात न करे वह अघाती कर्म। मैंने कल आपको कहा था, इस बिंदु पर मैं कल चर्चा करूंगा। देखो, होने को यह परिभाषा हो सकती थी क्या? जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो अघाती कर्म। लेकिन भले आदमी यदि घात करे के ही अर्थ में होता तो एक को घाती एक को अघाती कैसे कहा जाता? तो दोनों को घाती कहना पड़ता। तो अभी कोई तर्क करे, ठीक है, फिर ऐसी परिभाषा करो, फिर जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात न करे सो अघाती कर्म। तो इससे क्या होता? इससे ये होता ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, ये हो जाते सभी अघाती कर्म। शाबाश शाबाश शाबाश। और वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, वे हो जाते घाती कर्म। मतलब मामला फिर जाता। तो वैसा क्यों नहीं किया आचार्य ने? वैसा इसीलिए नहीं किया, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आचार्य देव कहते हैं अणुजीवी गुणों का घात को ही हम घात मानेंगे जीव का, वे ही घातक है जीव के। प्रतिजीवी गुण घातक नहीं है, कहते वे भी है, बट माइनर प्रॉब्लम है वो। क्यों? क्योंकि प्रतिजीवी गुणों का विकास न रहते हुए ठेठ अरहंत तक जाकर पहुंच रहा है आदमी।
तो ऐसा क्या बिगाड़ हो रहा है उससे? तो मूल बिगाड़ तब होगा जब अणुजीवी गुणों का विकास नहीं होगा। इसलिए अणुजीवी गुणों का घात करने वाले को घाती कर्म कहो। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय को घाती कर्म का। और वहां पर कहा अणुजीवी गुणों का घात नहीं करते, इसलिए वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र इनको अघाती कर्म का। जब भी वे भी घात करते हैं प्रतिजीवी गुणों का, बट उनको घातक सिद्ध नहीं करना है अभी। इसका मतलब हमें अभिष्ट, हमें अभी फिलहाल ज्यादा प्रयोजनभूत अणुजीवी गुण है, ये सिद्ध होता है। इसलिए अणुजीवी गुणों की अशुद्धता ये ज्यादा खतरनाक है अपेक्षा 2। अपेक्षा 1 मैंने ये कही थी, प्रतिजीवी गुणों की अशुद्धता ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता वो। लेकिन दूसरी अपेक्षा में ये खोल रहा हूं, अणुजीवी गुणों की अशुद्धता ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि वो हुए बिना तो हम मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं कर सकते। और अणुजीवी गुण यदि विकास को प्राप्त हो तो मोक्ष मार्ग छोड़िए, ठेठ अरहंत अवस्था तक पहुंचते हैं, बाल विवाह का नहीं होता है। और प्रतिजीवी गुण का विकास तो अभी कौन रोकने वाला है अरहंत होने के बाद। इसलिए दूसरी अपेक्षा ज्यादा दमदार है। इसलिए घाती कर्म की परिभाषा अणुजीवी गुणों की तरफ से की गई है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आधा मिनट आप लिखते रहिए जो भी आप नोट कर रहे हो। मैं मेरा प्रश्न दोहराऊंगा फिर से, जब तक जो खाली है वो सुन लीजिए। मुझे ये समझना है घाती कर्म और अघाती कर्म की परिभाषाओं में क्या क्या संभावनाएं संभव थी, लेकिन आचार्यों ने इसी संभावना का प्रयोग क्यों किया। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, घाती और अघाती कर्म की परिभाषाओं में क्या क्या संभावनाएं थी। इन संभावनाओं के बीच में जो प्रचलित परिभाषा है उसी को क्यों ऑप्ट किया आचार्यों ने घाती अघाती कर्म के। आप कोशिश करेंगे? करिए करिए। घाती और अघाती किया क्योंकि अणुजीवी अशुद्ध होता तो भगवान बनना मुश्किल नहीं बन सकते। और प्रतिजीवी अशुद्ध घाती कर्म था, वो भी भगवान नहीं बन सकेंगे, इसलिए वो बाद में आपने सब गड़बड़ कर दिया। शुरुआत ठीक हो गई, छोड़िए। मैं सोम जी से सुनना चाहूंगा। प्रचलित परिभाषा आचार्यों ने इसलिए ऑप्ट की क्योंकि गलत स्टार्ट हो गया, अप्रोच गलत हुआ। अप्रोच ये चाहिए, संभावना है। कौन यहां से चालू करेगा? बोलिए। अगर संभावना, अगर घाती कर्म, अगर हम प्रतिजीवी को लेते हैं घाती कर्म, तो घाती कर्म से मैं फिर से बताता हूं। संभावना एक ये है, जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो अघाती कर्म, ऐसा कह देते। बट ये संभावना इसलिए नहीं टिकती क्योंकि दोनों की परिभाषा में घात करने की बात की जा रही है। एक का नाम घाती और एक का नाम अघाती, ऐसे कैसे संभव होता? इसलिए यह संभावना खारिज हो गई। संभावना 2 ये हो सकती थी, जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात न करे वो अघाती कर्म। इससे यह हो जाता कि वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र ये घाती कर्म हो जाते
और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ये अघाती कर्म हो जाते हैं। बट आचार्य ने यह संभावना का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि वे ये समझते हैं कि प्रतिजीवी गुणों का घात बहुत मायने नहीं रखता। इसीलिए मायने नहीं रखता क्योंकि प्रतिजीवी गुणों का घात रहते हुए आदमी ठेठ अरहंत अवस्था तक पहुंच सकता है। आदमी मतलब जीव, कोई नहीं रोक पाता। हाँ, लेकिन अनुजीवी गुणों का घात यदि हो रहा हो तो मोक्ष मार्ग में ही नहीं बढ़ेगा। अरहंत अवस्था की क्या बात करना। और एक बार अरहंत अवस्था हो जाए तो सिद्धावस्था होने से कौन रोकेगा भला। इसीलिए उनके दिमाग में यह था अनुजीवी गुण ही प्रयोजनभूत है। सुख, चारित्र, श्रद्धा, सम्यक्त्व यही प्रयोजनभूत है। इसी को हाईलाइट करो, उनको लगा। इसीलिए परिभाषा उन्होंने अनुजीवी गुणों की तरफ से की और इसीलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय को घाती कर्म कहा, घातक फेटल लाइफ टेकिंग कहा और वेदनीय आयुष्क नाम गोत्र को अघाती कर्म कहा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कोई घात नहीं करते, ऐसा नहीं, बट अनुजीवी का घात नहीं करते। और हमारे मायने में अनुजीवी गुण का घातक ही घातक है फिलहाल। हालांकि प्रतिजीवी गुण का विकास भी जरूरी है, क्योंकि गुण का तो हर एक गुण का विकास जरूरी है निर्वाण के लिए, बट अनुजीवी गुणों का ज्यादा, क्योंकि अनंत सुख के लिए हम सब कर रहे हैं और सुख अनुजीवी गुण ही तो है। अब कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। मेरा प्रश्न दरअसल ये है, घाती कर्म और अघाती कर्म की परिभाषाओं में क्या क्या संभावनाएं थी और आचार्य ने इसी प्रचलित परिभाषा को क्यों स्टैंप लगा दिया, ये मेरा प्रश्न है। अब कितने जन उत्तर देंगे इसका? आप कोशिश करेंगे? अरे वाह वाह, करिए। जो अनुजीवी आचार्य ने ऐसा कहा, जो अनुजीवी गुणों का घात करे वो घाती, और जो प्रतिजीवी का घात करे वो अघाती। लेकिन इन दोनों में घात तो है ही। तो फिर ये दूसरी अपेक्षा ये हो सकती है कि ये हो सकती है कि प्रतिजीवी गुणों की परिभाषा प्रतिजीवी गुण घाती, उसमें घाती में आता फिर वेदनीय आयुष नाम गोत्र, और अघाती में आता मोहनीय आपका प्रयास अच्छा है, इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए, अच्छा प्रयास है, बट वो अरेंजमेंट के लिए अभी टाइम जाएगा थोड़ा। आप बोल के दिखाइए। संभावना ये थी कि प्रतिजीवी गुण का जो घात करे वो अघाती कर्म, और प्रतिजीवी गुण का घात न करे वो घाती कर्म। तो ऐसा कौन बोल के दिखाएगा अच्छे से? आप बोल के दिखाइए। पहली संभावना ये थी कि अनुजीवी गुणों का घात व घाती कर्म और प्रतिजीवी गुणों का घात व अघाती। लेकिन आचार्य ने यह परिभाषा इसलिए नहीं की क्योंकि इनमें दोनों अपेक्षा से घात ही था। और दूसरी संभावना ये थी कि प्रतिजीवी गुणों का और एक लाइन बढ़ा देते, फिर नाम किसी का घाती किसी का घाती ऐसे कैसे रख सकते होते, इसलिए ये संभावना खारिज हो गई। हाँ, संभावना 2 ये थी कि जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात नहीं करते वो अघाती कर्म। लेकिन ये परिभाषा भी आचार्य ने नहीं ली, क्योंकि इसमें वेदनीय आयु नाम और गोत्र ये घाती कर्म हो जाते और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ये अघाती कर्म हो जाते। तो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाता, तो उन्होंने ये भी नहीं संभावना ली। तो फिर उन्होंने
देखो संभावना है। मैं रिपीट करता हूँ, कुछ कुछ मिसिंग कर रहे हो। संभावना एक ये हो सकती थी कि जो अनुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो अघाती कर्म। लेकिन दोनों घात करने के अर्थ में बोला जाना पड़ता और नाम किसी का घाती किसी का घाती पड़ता, ये बात ठीक नहीं बनती। इसलिए यह संभावना अपने आप खारिज हो गई। संभावना दो प्रतिजीवी गुण की तरफ से बनाते, जो प्रतिजीवी गुण का घात करे वो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात न करे वो अघाती कर्म। इससे वेदनीय आयुष्क नाम गोत्र ये घाती कर्म हो जाते, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतरा ये अघाती कर्म हो जाते। तो हो जाते बट आचार्यों को ये लगा प्रतिजीवी गुणों का घात बहुत मायने नहीं रखता, इतना निग्लिजिबल है उसका घात प्रतिजीवी का कि उसका घात बने रहते हुए जीव और अंत तक हो सकता है। तो प्रयोजनभूत अनुजीवी गुणों का घात न होना ज्यादा है, अनुजीवी गुणों को प्रोटेक्ट करना ज्यादा है। इसलिए अनुजीवी गुणों के घातक ही घातक है, ऐसा जानकर तीसरी अपेक्षा को जन्म दिया। अनुजीवी गुणों का घात करने वाले कर्मों को घाती कर्म कहते हैं और अनुजीवी गुणों का घात न करने वाले कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। और अनुजीवी में ही सम्यक्त्व, चारित्र, सुख ये महत्वपूर्ण सद्गुण समाहित हो रहे, चेतना सभी इसी में समाहित हो रहे। इसीलिए परिभाषा घाती कर्म की अनुजीवी गुणों की तरफ से की गई है। अब कितने जन उत्तर दे सकेंगे इसका विथ प्रश्न? प्रश्न क्या है? प्रश्न कौन बताएगा अच्छे से? बोलिए। प्रश्न ये था कि आचार्य ने यही प्रचलित परिभाषा क्यों ली, तो और भी हो सकती थी परिभाषा की। तो इसका उत्तर है कि संभावना एक होती थी कि कितनी संभावना खड़ी करके दिखाई मैंने? आपने 3 संभावना खड़ी की। ठीक है, इन्हें 3 पॉइंट्स दे दो, मैं आगे सरकूंगा। मैं प्रतिजीवी गुण की परिभाषा के पास फिर आकर खड़ा रहता हूं। प्रतिजीवी गुण की परिभाषा क्या की मैंने? कितने जन बता पाएंगे? जरा खड़े रहिए, अभी जो हाथ ऊपर नहीं है खड़े रहिए प्लीज, खड़े रहिए। क्या परिभाषा है प्रतिजीवी गुण की? जो प्रतिजीवी का घात करे वह। खड़े रहिए। क्या परिभाषा प्रतिजीवी गुणों की? जो प्रतिजीवी गुणों। क्या परिभाषा प्रतिजीवी गुण की? वस्तु का अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी। राइट, अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब इसके 2 अर्थ मैं करूंगा, जरा शांति से सुनना है आपको। वैसे पहला अर्थ अभी तक करता रहा मैं, जिसमें मैं बार बार कहता रहा मैं धर्म के स्थान पर गुण बोला जा रहा हूं। तो पहला अर्थ मैंने क्या किया था? खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा? शाबाश, आप बैठिए। क्या कहा था? जो अनुजीवी गुणों का घात करे। मैंने ये बताया था अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसका मतलब मैंने कहा था कुछ गुण ऐसे होते जिनके पर्याय में शुद्धता का पूर्ण अभाव होता है, उन गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और इस कदर का अभाव कि 14वें गुण स्थान तक उनका 1% भी विकास नहीं हो पाता। खाइल तर तुपाशी, नहीं तर उपाशी, आर या पार की वे बात करते हैं। या तो 0 मार्क एग्जाम में या तो ठेठ 100 में से 100 मार्क्स की वे बात करते हैं। बीच का कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पकड़ते ही नहीं।
परिभाषा प्रतिजीवी गुण की एक ये हुई। अभी मैं दूसरी परिभाषा की ओर बढ़ने के पहले मैं इसी को थोड़ा खोलता हूं। पहले अपेक्षा को वेदनीय के अभाव में प्रकट होता है। आपको पता होना चाहिए, टेबल आपके पास है, कभी बना हुआ है मैंने। कर्म एक तरफ लिखिए कर्म, और एक तरफ लिखिए कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुण। तो लिखिए आधा या खड़ा खड़ा या खड़ा। कर्म के लाइन में लिखेंगे आप कर्म और कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले गुण। ये दो कॉलम्स, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा है। ये चार लिख लीजिए आप। कर्म ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान लिखिए, केवल ज्ञान लिखिए, क्षायिक ज्ञान लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शनावरण के अभाव में केवल दर्शन लिखिए, अनंत दर्शन लिखिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहनीय के अभाव में अनंत सुख लिख लीजिए अभी, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य लिख लीजिए। चार कर्म और उनके अभाव में प्रकट हो गए गुण। अभी ध्यान रखना, यह घाती कर्म है। अब एक काम करिए, ऊपर लिख लीजिए घाती कर्म। कर्म की जगह घाती कर्म ऐसा करिए, और प्रकट होने वाले गुण की जगह अनुजीवी गुण ऐसा करिए, और उसके नीचे दूसरा टेबल बनाइए। अभी वैसा ही एक टेबल बनेगा। लेफ्ट वर्ड्स बनेगा कर्म, एंड राइट वर्ड्स बनेगा कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले गुण। अभी यहां पर कर्म मतलब होगा अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र। और कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले गुण। अब गुण भी यहां पर होगा प्रतिजीवी गुण। वैसे प्रश्न है खड़े रहने वालों को, घाती कर्म का अभाव कब होता है और अघाती कर्म का अभाव कब होता है? कौन बताएगा खड़े रहने वालों में से? कौन सी भूमिका में कब जीव को कब घाती कर्म का अभाव होता है, कब अघाती कर्म का अभाव होता है? बोलिए। किसी जीव का हमने घात किया तो घात बोलिए। तो अनंत अवस्था प्राप्त होती है। शाबाश। अरहंत अवस्था में घाती कर्म का अभाव होता है, अथवा घाती कर्म का अभाव से ही अरहंत अवस्था प्रकट होती है। शाबाश। सेकंड। और सिद्धावस्था में अघाती कर्म का अभाव होता है, अथवा अघाती कर्म के अभाव से ही सिद्धावस्था प्रकट होती है। शाबाश। मतलब 13वें गुणस्थान में घाती कर्मों का अभाव, और गुणस्थानातीत सिद्धावस्था में अघाती कर्म का अभाव, अथवा 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में अघाती कर्म का अभाव, यह कहना पड़ेगा। घाती कर्म के अभाव में अनुजीवी गुणों का पूर्ण विकास, और अघाती कर्मों के अभाव में प्रतिजीवी गुणों का पूर्ण विकास। बट अभी तक अनुजीवी गुणों का पूर्ण विकास नहीं था, तो अर्ध विकास था, अल्प विकास था, लेकिन प्रतिजीवी गुणों में ऐसा नहीं था। आज तक जीरो परिणमन था, जीरो। वेदनीय कर्म के अभाव में आप लिखेंगे अव्याबाधत्व। आयुष कर्म के अभाव में आप लिखेंगे अवगाहनत्व।
नाम कर्म के अभाव में आप लिखेंगे अमूर्तत्व, ऑब्लिक करके लिखेंगे सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म के अभाव में लिखेंगे अगुरु लघुत्व। ये टेबल को एक तरफ रख लीजिए, मैं इस पर कल ही बात करूंगा। मैं प्रतिजीवी गुणों की दो परिभाषाएं, मतलब एक परिभाषा के दो अर्थ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी परिभाषा क्या बताए प्रतिजीवी गुण की, कोई बताएगा खड़े रहने वालों में से? क्या बोलिए? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। शाबाश। वस्तु के भाव स्वरूप गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसके दो अर्थ करने हैं मुझे। किसके? प्रतिजीवी गुण के। वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अर्थ पहला मैंने ये किया, बोलिए। शुद्धता का अभाव, गुण के पर्याय में शुद्धता का पूर्ण अभाव। राइट। यहां पर मैंने धर्म शब्द का प्रयोग गुण के ही अर्थ में किया और चलता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी दूसरा उत्तर सुनिए, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? जो निगेटिव कथन आएगा, निगेटिव, निषेधात्मक, और वो निषेधात्मक कथन धर्म के ही बखान में संभव है। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए। एक होता है गुण, शक्ति, स्वभाव, धर्म, लेकिन परस्पर विरोधी क्या होता है? धर्म। धर्म। ज्ञान का अज्ञान ऐसा युगल नहीं होता जीव में, लेकिन नित्य अनित्य, भेद अभेद। तो अनित्य, अभेद, ऐसे जो खास विलोम के वाचक है, जो खास नास्ति के वाचक है, जो स्पेशली निषेधात्मक है, वे सब प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। ये दूसरा अर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनिए, अभी हमने जो गिनाया अव्याबाधत्व, हालांकि अवगाहनत्व ऐसा नहीं है, अमूर्तत्व, अगुरु लघुत्व, तो ये निगेटिव अपेक्षा खत्म हो गया। तो इनको जो निगेटिव की तरफ से बोला जाता है, मोर ओवर, अकल तो उसमें भी लगानी पड़ेगी, मैं बाद में बताऊंगा, उनको भी प्रतिजीवी गुण कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हर एक वस्तु में एक युगल है, धर्म युगल, अस्ति नास्ति, भाव अभाव। हर एक वस्तु है और हर एक वस्तु शाबाश नहीं भी है। सोम को 2 पॉइंट्स दे दीजिए। हर एक वस्तु है भी और हर वस्तु नहीं भी है। अरे हाँ, हर वस्तु अन्य वस्तु नहीं है ना। अस्ति नास्ति हर एक वस्तु का धर्म है, मतलब अस्ति भी मुझ में और नास्ति भी मुझ में। ध्यान रखना, इसमें अस्ति ये अनुजीवी गुण है, नास्ति ये प्रतिजीवी गुण है। क्यों प्रतिजीवी गुण है? क्योंकि इसकी टेस्ट सुनने को ये शब्द अभाव रूप है, नास्ति। समझ रहे हैं? और जिसमें नास्ति की गंध है वो सब प्रतिजीवी गुण माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं अभी कुछ एक्सरसाइज कराता हूं आपको।
आपसे। मैंने प्रतिजीवी गुण के दो अर्थ कौन से कहे? खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भैया इन्हें इनके एक एक पॉइंट्स पढ़ा दीजिए। सब बैठ जाइए आप फिलहाल। मैंने प्रतिजीवी गुण के दो अर्थ बताए भैया। अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, ये तो सामान्य परिभाषा है। जिसका पहला अर्थ मैंने ये किया था, वे गुण जिनके पर्याय में शुद्धता कुछ भी नहीं हो, 0% हो, ऐसा भी हो सकता है। अभाव रूप मतलब उसमें शुद्धता की व्यक्ति का अभाव। एक दूसरा मैंने ये कहा, धर्म ऐसा जो शब्द पड़ा, अभाव रूप धर्म, तो धर्म में परस्पर विरोधी लिए जाते युगल। तो जहां पर नास्ति रूप वर्ड आए वो प्रतिजीवी गुण, अस्थि रूप वर्ड आए वो अनुजीवी गुण। थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे चेतनता, ये क्या है बच्चों? अनुजीवी, अस्थि पर कथन। चेतनता जीव का अनुजीवी गुण है। अचेतनता क्या है बच्चों? वाह, यदि सभी हाथ वाले उत्तर दे तो क्या मजा आ जाएगा। सभी हाथ ऊपर, बड़े उत्तर सबके सही नहीं होंगे। अचेतनता क्या है? अचेतनता, बच्चों ध्यान से सुनिए, इसका उत्तर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। अचेतनता पुद्गल द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है, अथवा धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है। केवल प्रतिजीवी गुण विल नॉट डू। केवल प्रतिजीवी गुण कहने से काम नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा किसका। इसलिए चेतनता में भी आपने केवल अनुजीवी गुण कहा, मैंने उसे निगेट किया। आपको बताना चाहिए जीव का अनुजीवी गुण है। फिर प्रश्न, स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है? बोलिए बोलिए पुद्गल में जो पाए जाते हैं उसे बोलिए पुद्गल के प्रतिजीवी, बोलिए पुद्गल के प्रतिजीवी, बोलिए। पुद्गल के अनुजीवी गुण। इन्हें दे दिए जाए 3 पॉइंट्स। पुद्गल का अनुजीवी गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। मूर्तत्व क्या है? मूर्तत्व, सावधानी से बोलना, बोलिए। पुद्गल का अनुजीवी, पुद्गल का प्रतिजीवी, नाम कर्म का आघाती कर्म के प्रतिजीवी। आपका क्या कहना है? पुद्गल क्या है? उत्तर दीजिए। पुद्गल का अनुजीवी। इन्हें दे दिए जाए 3 पॉइंट। अरे स्पर्श रस गंध वर्ण मतलब ही मूर्तत्व, इतना मूढ़त्व क्यों करते हो? और मूर्तत्व ये पुद्गल का अनुजीवी गुण है। फिर प्रश्न, अमूर्तत्व क्या है? अमूर्तत्व क्या है? इसका उत्तर देखते कौन देता है। अकल लगा के, थोड़ी बुद्धि लगा के पूर्ण उत्तर चाहिए। अमूर्तत्व क्या है? बोलिए। जीव धर्म, जीव धर्म, मजा आ गया
यार। बहुत बढ़िया, बहुत पॉइंट खा लिया आज तूने। चलो दे दो, 2 पॉइंट दे दो इनको। हाँ? अमूर्तत्व ये जीव का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का प्रतिजीवी गुण है। ये कैसे तय होता है? अरे नास्ति पर कथन कर दिया, अमूर्तत्व मतलब ये प्रतिजीवी गुण है। अभी किसका प्रतिजीवी गुण है? ये शांति से सोचना पड़े है हमको। भाई मूर्तत्व को आप पुद्गल का अनुजीवी गुण कह रहे हैं, तो अमूर्तत्व के पुद्गल का ही प्रतिजीवी गुण कहेंगे? मतलब मूर्तत्व भी उसका और अमूर्तत्व भी उसका, ऐसे कैसे हो काम होगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? प्रतिजीवी गुण का ये दूसरा अर्थ होता है बच्चों। अब नास्ति रूप कथन करिए, बस वो काम हो गया। इसी को कहते हैं अभाव रूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे भाव अभावात्मक कौन सी वस्तु है इस दुनिया में बच्चों? भाव अभावात्मक कौन सा द्रव्य है इस दुनिया में? कौन सा द्रव्य भाव अभावात्मक है? कौन उत्तर देगा? टिक टिक 1। कौन सा द्रव्य भाव अभावात्मक है? बोलिए। बोलिए। पुद्गल अभावात्मक है, भावात्मक जीव है। बोलिए। विश्व के सभी द्रव्य भाव अभावात्मक है। हर एक द्रव्य है भी और हर एक द्रव्य नहीं भी है, क्योंकि हर एक द्रव्य अनेकांतमयी है। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चों, कौन सा द्रव्य अस्ति नास्ति रूप है? कौन सा द्रव्य विश्व का अस्ति नास्ति रूप है? बोलिए। विश्व के सभी द्रव्य। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? विश्व के सभी द्रव्य। अब इसके लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा किसी को। बहुत पॉइंट ले लिया आज तुमने भाई। हर एक द्रव्य अस्ति नास्ति रूप है, बट अस्ति उसका अनुजीवी गुण है और नास्ति उसका प्रतिजीवी गुण है। नास्ति दूसरों की अपेक्षा किया गया कथन है। हर एक द्रव्य की अपनी अपेक्षा से अस्ति है, दूसरों की अपेक्षा से नास्ति है। अनिल में अनिल है, अनिल में जिनेंद्र नहीं है। अनिल की अनिल में अस्ति है, लेकिन जिनेंद्र की अनिल में नास्ति है। अस्ति और नास्ति दोनों अनिल में ही है, लेकिन अनिल की अस्ति है, जिनेंद्र की नास्ति है। अस्ति और नास्ति दोनों अनिल में ही, लेकिन जिनेंद्र की नास्ति है। धर्म दोनों आप ही के हैं, अस्ति और नास्ति, लेकिन नास्ति धर्म दूसरों की अपेक्षा लिए हुए कथन करता है। धर्म दूसरों की अपेक्षा नहीं हुआ करते हैं हमारे, लेकिन धर्म दूसरों की अपेक्षा से कथन करने में आते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वाह 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 वाह। मैं अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व और अगुरुलघुत्व क्या है उस पर कल फोकस करूंगा। आज मुझे प्रतिजीवी गुण पर की परिभाषा के 2 अर्थ करने थे और वो मैंने किए। एक अनुजीवी गुण के अनुसार किया कि उनके पर्याय में कुछ भी शुद्धि नहीं होना, 14 गुण स्थान तक शुद्धि नहीं होती। और एक अभाव रूप धर्म, धर्म कहकर उस शब्द में नास्ति का टच आना चाहिए, बट अकल लगाना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि अभव्यत्व अनुजीवी गुण बताया है।
नहीं तो आपको लगने लग जाएगा अ है तब तो ये प्रतिजीवी गुण चाहिए, ऐसा नहीं। अकल का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। चारों प्रश्न 69, 70, 71, 72, ये चारों प्रश्न आप बार बार पढ़ते रहिए। क्लास में प्रश्न पढ़े बिना, 4-4 बार प्रश्न पढ़े बिना क्लास में आपको नहीं आना है। भले ही 2-3 मिनट आप जिनवानी स्तुति लेट करें, अथवा जिनवानी स्तुति करके बैठ जाइए शांति से और अपना अपना पढ़ते रहिए। 4 बार एक एक परिभाषा जो नहीं पढ़ेगा वो बैठेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? कल फिर से मैं अंतिम एक पीरियड अणुजीवी प्रतिजीवी पर लूंगा। बोलिए, अभी कुछ भी प्रश्न हो आपके, कुछ भी सीधी से सिली क्वेश्चन भी, आपका दिल से स्वागत है। बोलिए। सूक्ष्मत्व भी नास्तिकपरक कथन। पार्डन? सूक्ष्मत्व ये भी नास्तिकपरक कथन। प्रश्न आपका अच्छा है, जिस पर मुझे कल बात करनी ही थी। इनका प्रश्न ये है कि सूक्ष्मत्व या नास्तिकपरक कथन कहाँ है जो हम प्रतिजीवी गुण कहे। इसलिए प्रतिजीवी गुण की 2 परिभाषा कही है। सूक्ष्मत्व जब कहेंगे आप तो पहली परिभाषा लगेगी, अमूर्तत्व कहेंगे तो दूसरी परिभाषा में आकर खड़े रहना। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? यह समझना जरूरी है आपको। बोलिए प्रश्न। आपने घाती कर्म के अभाव से अणुजीवी गुण कहना, उसमें से ज्ञानावरण में अंतर है, इसके अपने अणुजीवी बताए ना, नहीं। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान वगैरह ये तो सब बता दिया। ये कितने जन ने लिखा है? ये तो लिख लिया है सबने, आपके पिछड़ गए थे क्या? हाँ? और कोई प्रश्न किसी का? तो यू आर वेलकम है। अनिल जी की अच्छी पकड़ है, इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया, इनके प्रश्न अच्छे रहते हैं। ये प्रश्न उल झुल नहीं करते हैं कुछ भी, मतलब अच्छे विचार करते हैं, अच्छे प्रश्न रहते हैं इनके, दमदार। आपको सबको फायदा हो सकता है उससे। कितना अच्छा प्रश्न पूछ बैठे आगे। कल भी 1-2 दिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे। अभी इन्होंने ये प्रश्न पूछा, सूक्ष्मत्व ये नास्तिकपरक कथन तो नहीं दिखता है, फिर भी प्रतिजीवी गुण कैसे? मैंने ये पहले ही कह दिया था, अवगाहनत्व भी कहा है नास्तिकपरक। वो अवगाहन वहां पर अविलोमवाचक थोड़ी है, जैसे अगुरुलघुत्व में है, अव्यवादत्व में है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश। कल ओम